मैं 2017 और 18 में यूथ वर्ल्ड चैम्पियन रही हूँ 2 बार और एशियन चैम्पियन रही हूँ और अभी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल है और 2023 में वर्ल्ड चैम्पियन बनी। पहले छोटे थे तो जब रात को सोते देखते हैं तो तारे देखते हैं, तो जो हवाई जहाज भी जाती थी जो लाइट जलती जाती थी, तरह की मतलब इतने सारे सपने बनते थे उसको देख के। इसमें मतलब देखो इतनी दूर से लाइट दिखाई दे रही है, कितनी बड़ी होगी जहाज, कितने लोग बैठे, क्या वो भी हमें भी देख रहे होंगे, ऐसा मतलब बचपन था और पूरे सपने दिमाग में बनते थे। तो यही था कि सपना था कि मैं भी एक दिन हवाई जहाज की यात्रा करूँगी। कई बार जैसे रेस्ट डे होता है तो मेरे ताऊ का घर थोड़ा दूर पड़ता है, तो मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो छोटे छोटे बच्चे मैं जाती तो ये बोलते हैं नीतू है या नीतू है या तो अच्छा लगता है कि उनको ये है कि ये जानते हैं हाँ नीतू है हमारे गांव से, तो उनको भी एक प्राउड फील होता है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। बेहिम्मते होते हैं जो शिकवे करते हैं मुकद्दरों के, उगने वाले उग जाते हैं सीने फाड़ के पत्थरों के। किसी कवि की ये पंक्तियां स्टिक बैठती हैं नीतू घनघस पे। नीतू घनघस जैसा कि नाम सुनते ही आपको ध्यान आ गया होगा, वर्ल्ड चैंपियन है और बॉक्सिंग का एक जाना माना नाम है। भिवाड़ी से बिलोंग करते हैं। भिवाड़ी के एक छोटे से गांव धनाना में हम इस टाइम पे बैठे हैं और धनाना से ही नीतू बिलोंग करती हैं। अर्जुन पुरस्कार की घोषणा आपको हुई है, सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद। मैं स्पेशली काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि आपके जीवन पे एक इंटरव्यू हो जाए थोड़ा सा, ताकि और भी आपकी तरह की जो लड़कियां बनना चाहती हैं उनको एक मोटिवेशन मिले जी। तो आज सौभाग्य मिला है, शुक्रिया इसके लिए आपका। नीतू शुरुआत कहाँ से हुई है बॉक्सिंग की? मैंने 2012 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी खेलना, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, जहाँ पे ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट विजेंद्र सिंह भी ट्रेनिंग करते थे। अच्छा। तो जब उनका 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में मेडल आया था तो क्रेज़ बढ़ गया था बॉक्सिंग का भिवानी में। तो भिवानी को तो मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी ये मान लो कि सबसे ज़्यादा फैसिलिटी भिवानी में बॉक्सिंग की थी, ज़्यादा अकेडमियाँ, प्राइवेट अकेडमियाँ जो भी बॉक्सिंग की थी। तो मुझे भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स में जाना था, तो मेरे पापा ने ये बॉक्सिंग स्टार्ट करवाई थी 2012 में। तो तब मैंने मेरे कोच हैं जगदीश सिंह, उनके पास खेलना स्टार्ट किया था। अच्छा, मतलब अक्सर क्या होता है कि इंटरेस्ट खुद का ही होता है कहीं ना कहीं, हाँ भाई मैं बनना चाहता हूँ, माँ बाप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उलट है कि पापा ने आपको लगाया बॉक्सिंग खेलने। आपका इंटरेस्ट किस में था? देखो गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव में आप देखते होंगे लड़कियां ज़्यादा बाहर नहीं जाती, खासकर गांव में तो इतना सपोर्ट नहीं मिलता लड़कियों को। और मुझे ये था कि मुझे ऐसे बंद रह के नहीं जीना है, मेरे को अपनी पूरी आज़ादी चाहिए। और मेरे फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव रही है इसमें, कभी ये नहीं था, मना नहीं था कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, कुछ भी पूरा सपोर्ट किया है मैंने। मुझे ये था कि मुझे कोई ना कोई गेम तो लेना है। तो भिवानी में तो बॉक्सिंग ही थी, तो इसलिए मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था। खेलना स्टार्ट किया था तब मेरे पापा जॉब करते थे हरियाणा विधानसभा में, तो वो चंडीगढ़ थी उनकी ड्यूटी। तो मुझे तो बस में ही आना जाना होता था, और बस का टाइम देखो ट्रेनिंग का टाइम होता है शाम को 4:30 बजे और 6:30-7 बजे तक ट्रेनिंग रहती है। और बस का कोई ऐसे टाइम नहीं है कि इसी टाइम आएगी बस, ट्रेनिंग का टाइम अलग है। और उस टाइम जाना होता था जब लोग अपने घर आते हैं, कुछ भी काम करके जो भी वो करते हैं, भिवानी से आते हैं, और मैं 4:30 बजे जा रही हूँ। तो एक तो ये हो जाता था कि लड़की है और इस टाइम अकेली जाती है, ये भी एक मुद्दा होता है लड़की के लिए। तो अगर वो घर से बाहर निकलती है तो देखते हैं उसको कि ये कहाँ जाती है, किस टाइम जाती है, ये भी दिक्कत थी। और
इसी वजह से कभी ट्रेनिंग छूट जाती थी, बस नहीं आई टाइम पे तो भिवानी नहीं जा पाऊंगी। और कभी कभी ट्रेनिंग ये है देखो 6:30 ख़त्म हुई, 7 बजे ख़त्म हुई, उससे टाइम बस नहीं मिलेगी। ये काफ़ी दिक्कत रही बस की तो जाने की। तो फिर मेरे पापा ने विदाउट पे ओके जॉब से, तो ये मुझे दोनों टाइम ट्रेनिंग करवाई भिवानी से। अप डाउन डेली हम करते हैं, सुबह भी ट्रेनिंग पे जाते हैं और शाम को भी। अचीवमेंट्स की बात करें तो कितने अचीवमेंट्स हैं और मुख्य कौन से हैं, थोड़ा सा वो भी एक बार बता दें। मैं 2017 और 18 में यूथ वर्ल्ड चैम्पियन रही हूँ 2 बार, और एशियन चैम्पियन रही हूँ, और अभी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल है, और 2023 में वर्ल्ड चैम्पियन बनी हूँ। अच्छा, अपना आइडल किसको मानते हैं? अगर खासकर खेल की बात करें तो किसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं? मैंने विजेंद्र सिंह से ही इंस्पायर होके बॉक्सिंग स्टार्ट किया था। मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ। उनकी जो उन्होंने इतना संघर्ष करके यहाँ से पूरा अपना एक लेवल, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, जो मेंस में आप बॉक्सिंग में एक ही मेडल आया है अब तक, वो विजेंद्र सिंह का ही मेडल है। तो उनसे इंस्पायर होके ही मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। वाकई ये है भी सच्चाई। विजेंद्र बॉक्सर का जिस टाइम पे मेडल आया था ना, एक जुनून बना था लोगों में, और आसपास के एरिया में काफी चर्चा थी। उसके बाद मेडल तो अब भी आते हैं, लेकिन उतनी चर्चा नहीं बन पाती जितना वो बना था। और कहीं ना कहीं मतलब मुक्केबाजी में जन्म भी दिया, काफी मुक्केबाज पैदा हुए उसके बाद भिवानी में। बिल्कुल, बॉक्सिंग के मामले में क्यूबा का नाम दिया गया है भिवानी को, तो इसीलिए दिया है कि वो बॉक्सिंग का हब है। जो भी जितने भी बॉक्सर्स हैं, तो भिवानी से ही बॉक्सिंग की ऐसे मान लो शुरुआत हुई थी। अच्छा, अब गांव में कितना टाइम मिल जाता है आपको बिताने के लिए, और कहाँ बिताते हैं? मेनली गांव में जब आते हैं तो खेत में जाते हैं, या कैसे टाइम बीतता है आपका घर पे जब आते हैं? मैं गांव में ही रहती हूँ, तो और मेरी पूरी फैमिली है यहाँ पे। जैसे रेस्ट टाइम में कभी हफ्ते में एक टाइम का या 2 टाइम का रेस्ट होता है, तो यही होता है कि खेत में जाके वॉकिंग करके आऊँ। मेन तो ये रहता है, या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताती हूँ। नहीं तो आप मेरे पड़ोसी गांव से ही आते हैं, तो मेरा भी मतलब बसों में अक्सर आना जाना होता था। उस दौरान मैंने आपको बसों में लटकते हुए भी देखा है, और उसके बाद आपको जो फेम मिला वो भी मैंने आपको देखा है। तो बसों में लटकने से लेकर, और जब सबसे पहली बार जब आप हवाई जहाज़ का आपने सफ़र किया, तो वो जर्नी में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि वो अनुभव कैसा था। जैसा भी आपको लगा वैसे ही बताएं। देखिए, जैसे पहले छोटे थे तो जब रात को सोते देखते हैं तो तारे दिखते हैं, तो जो हवाई जहाज भी जाती थी जो लाइट जलती जाती थी, ये तरह की मतलब इतने सारे सपने बनते थे उसको देख के। इसमें मतलब देखो इतनी दूर से लाइट दिखाई दे रही है, कितनी बड़ी होगी जहाज, कितने लोग बैठे होंगे, क्या वो भी हमें भी देख रहे होंगे। ऐसा मतलब बचपन था और पूरे सपने दिमाग में बनते थे। तो यही था कि सपना था कि मैं भी एक दिन हवाई जहाज की यात्रा करूँगी, और वो अभी सपना वो पूरा हुआ जब मैंने खेलना स्टार्ट किया। जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपना इंडिया को परफॉर्म किया, तो वो सपने भी पूरे हुए। जब पहली बार आप बैठे तो क्या अनुभव था? डर लग रहा था? क्या लग रहा था आपको? नहीं, डर तो नहीं लगा, लेकिन अच्छा अनुभव था कि फर्स्ट टाइम जब कोई भी हम काम करते हैं या कुछ एंजॉय करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम पे। अच्छा, नहीं तो ड्राइविंग भी कर लेती है थोड़ा मोटा? क्या चला लेती हैं? नहीं, ड्राइविंग कर लेती हूँ, गाड़ी आती है मेरे को, और स्कूटी भी चलाती हूँ। साइकिल वगैरह? हाँ। अच्छा, गांव में टहलने जाते हो कभी? मतलब तो लड़कियां मतलब पहचान लेती हैं, अब तो आपको पहचान लेती होंगी गांव की जो लड़कियां हैं। हाँ, जो मतलब कई बार जैसे रेस्ट डे होता है तो मेरे ताऊ का घर थोड़ा दूर पड़ता है, तो मैं जाती हूँ वहाँ पे। तो छोटे छोटे बच्चे, मैं जाती तो ये बोलते हैं नीतू है यार, नीतू है यार। तो अच्छा लगता है कि उनको ये है कि ये जानते हैं, हाँ नीतू है हमारे गांव से। तो उनको भी एक प्राउड फील होता है कि जब मेरा नाम आता है, और मेरा सरनेम जैसे नीतू घनघस से तो बोलते हैं, जिनके साथ भी घनघस जुड़ा हुआ है, धनाना जुड़ा हुआ है, वो सारे प्राउड फील करते हैं। मैं जब भी मतलब कहीं भी इंटरव्यू होता है तो मैं बताती हूँ नीतू घनघस, धनाना गांव से हूँ, मेरा गांव का नाम बिल्कुल मैं लेती हूँ। तो इससे काफ़ी मैं अपने आप में भी प्राउड फील करती हूँ, और मेरे गांव में भी ये प्राउड फील करते हैं कि हाँ हमारे धनाना गांव की लड़की है। जी। अच्छा, MC मैरी कॉम के साथ भी आपका बाउट रहा शायद, वो भी
काफ़ी यादगार है आपके लिए, तो उस दौरान का मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि MC मैरी कॉम एक अपने आप में ब्रांड है, बड़ा नाम है भारत देश का, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? तो एक बॉक्सिंग की और हमारे इंडिया के लिए एक महान खिलाड़ी हैं, उनके साथ मुझे मौका मिला ट्रेनिंग करने का। और ये मान लो कॉमनवेल्थ गेम्स, ये जो ट्रायल्स थी उसमें भी हम एक ही वेट कैटेगरी में मुझे मौका मिला उनके साथ बाउट करने का कंपटीशन में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनसे, और मैं उनको काफ़ी फॉलो करती हूँ क्योंकि वो बहुत एक डिसिप्लिन्ड प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा। जब बॉक्सिंग की बात आती है तो सारे ही बॉक्सर उनको फॉलो करते ही हैं लगभग, है ना, क्योंकि एक मिसाल तो है ही वो दुनिया के लिए। अच्छा, मेडिटेशन के बारे में क्या जानते हैं आप? क्योंकि जितने भी भारत के संत पीर फकीर रहे उन्होंने मेडिटेशन पे काफ़ी जोर दिया, तो मेडिटेशन को आप क्या मानते हैं? मेडिटेशन आप करते हैं थोड़ा मोटा, या फिर क्या सोच रखते हैं मेडिटेशन के बारे में? मेडिटेशन तो हर एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नॉर्मल आदमी के लिए तो है ही, अपने आप को शांत रखने के लिए, दिमाग को पूरा रिलैक्स रखने के लिए, और ख़ासकर प्लेयर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरा गेम है बहुत ऐसे टफ टाइप का है, बॉक्सिंग है, पंच लगते हैं, पंच लगते भी हैं और उसी टाइम पे हमें अटैक भी करना होता है, पंच मारने भी होते हैं। लेकिन वो ये है कि अपने दिमाग को शांत रख के ही करना पड़ता है, ये नहीं कि पूरा ब्लाइंडली जाते हैं हम। तो मुक्के खाने के बाद भी और ये देखना है कि कौन सा पंच उसको ओपोनेंट को मारना है, तो ये भी एक मेडिटेशन से ही हम सीखते हैं।